हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम निकल गए हैं से गांव की ट्रिप के लिए। तो आप सब भी चलिए हमारे साथ। हम करीबन शाम को 5:30 बजे घर से निकले और रास्ते में थोड़ी सी चाय नाश्ते के लिए हम रुके थे और हमें से गांव पहुँचते पहुँचते रात के 12 बज गए थे। और वहाँ पहुँचने के बाद हमने थोड़ी रात को वहीं वेट किया और वहाँ बहुत क्लीनिनेस है, साथ ही बहुत अच्छा व्यवस्था किया है वहाँ पर याद भक्त के लिए। तो हमें जाते जाते 12 बज गए और हमें सुबह करीबन 9:30 बजे तक रूम मिल गया, क्योंकि रात को सारे स्टाफ सो रहे थे तो रात को रूम मिल ही नहीं रही थी। इसलिए हमें सुबह 5 बजे से रूम मिलना स्टार्ट हुआ, वहाँ देना शुरू किए और हमारा नंबर आई थिंक तीसरा था। तो हमें 9:30 बजे तक रूम मिली। तो आप सब भी जाकर वेट कर सकते हैं वहाँ। और मेरा ये सजेशन है कि आप सब रात को ना पहुँचे, क्योंकि रात को स्टाफ नहीं रहते काउंटर पे और वो सुबह 5 बजे से ही डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं रूम। लेकिन ऐसा है कि वहाँ लाइन बहुत लंबी रहती है, तो ये भी हो सकता है कि रात को भी जाना अच्छा ही है, क्योंकि रात से लोग लाइन में खड़े बैठ जाते हैं। वहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, वहाँ सो भी सकते हैं। तो हम भी रात को 12 बजे पहुँचे और 12 बजे पहुँचने के बाद हम थोड़ी देर सो गए और सुबह उठ के बच्चों ने मस्ती शुरू कर दी और हम बाहर आके बैठ गए। बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम किया है उन्होंने भक्त के लिए। यहाँ पर सब क्लीनिनेस और गार्डन, हरियाली, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हमें रूम मिलने के बाद अब हम जा रहे हैं रूम के लिए और आप देख सकते हो साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। और ये हम जहाँ रुके हैं, जहाँ हमें रूम मिला है, वो भक्त निवास 2 है। भक्त निवास 1 में हम पहले गए थे तो वहाँ पूरा फिल हो चुका था रूम। तो हम भक्त निवास 2 में आए और हमें फिर भक्त निवास 2 में रूम मिला। और फिर हम रूम में जाने के बाद फ्रेश हुए और फिर हम निकल गए गजानन महाराज जी के दर्शन के लिए। तो अभी हम गजानन महाराज जी के मंदिर के पास आ गए हैं। और हाँ, भक्त निवास 1 यहीं पर है। तो जो लोग भक्त निवास 1 में हैं वो उनके लिए तो अच्छा है कि वहाँ से वो दर्शन करने जा सकते हैं। लेकिन भक्त निवास 2 ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, करीबन बस 2 से 3 मिनट का ही रास्ता है। यहाँ से थोड़ा अलग हटके है भक्त निवास 2। तो वहाँ जाकर भी आप रह सकते हो, रूम ले सकते हो। तो और वहाँ से बस 2 मिनट ही लगते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप गाड़ी से आ सकते हो, नहीं तो वहाँ से उनकी जो ट्रस्ट है, गजानन महाराज जी के भक्तों की जो ट्रस्ट है, वहाँ से आपको फ्री में गाड़ी लेके आ जाएगी। बस चलती है तो सारे भक्त जो भी दर्शन के लिए आना चाहते हैं वो डायरेक्ट आ सकते हैं गाड़ी से, कि बस से फ्री रहती है बिल्कुल भी वो व्यवस्था। और अगर आप ट्रेन से जाते हो शेगांव, तो वहाँ से भी आप बस से आ सकते हो भक्त निवास 1 या 2 में, वहाँ से भी फ्री है व्यवस्था गाड़ी की। और अगर आपको स्टेशन जाना है तो वहाँ भी जा सकते हो बस से, वो भी फ्री है। तो फिर हम आ गए महाराज जी के दर्शन के लिए। तो हमने पहले काउंटर पे अपने चप्पल जमा किए और चप्पल जमा करने के बाद वहाँ हमने पैर पे हाथ पैर धोए और फिर हम लाइन में लग गए। लाइन में हमें ज़्यादा देर तक नहीं खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि भीड़ ठीक थी लेकिन फटाफट दर्शन हो रहे थे। तो हम लाइन में लग गए और फिर दर्शन के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, करीबन 1 घंटे लगे हमें लाइन में। उसके बाद हमें महाराज जी के दर्शन हो गए और आप देख सकते हो व्यवस्था तो इतनी अच्छी है, मैं क्या ही बोलूँ। और सामने है, देखिए मंदिर, कितनी बड़ी मंदिर है। मैं लाइन में खड़ी हूँ, वहाँ से मैंने ये पूरा ऊपर का रिकॉर्ड किया है। आप देख सकते हो लोग पंचकर्मा कर रहे हैं मंदिर के आजू बाजू से। और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। गजानन महाराज जी का मंदिर थोड़ा नीचे है। तो हमें दर्शन हो गए और ये है दूसरे दिन का क्लिप। तो दूसरे दिन हमने चाय नाश्ता किया और उसके बाद हम निकल गए फिर से। यहाँ पास में ही महालक्ष्मी मंदिर है तो वहाँ हम दर्शन के लिए गए थे। तो आप देख सकते हो ये है महालक्ष्मी माता जी का मंदिर। तो पहले हम यहाँ दर्शन करेंगे
ये दूसरे दिन का क्लिप है। और उसके बाद हम फिर वहाँ दर्शन करने के बाद हम फिर रूम में आए दूसरे दिन, और हम उसी दिन शाम को घर के लिए निकल गए, क्योंकि ज़्यादा दिन रुकने का कोई मतलब नहीं था, महाराज जी के दर्शन हो चुके थे। और वहाँ एक पार्क है, आई थिंक कोई सागर नाम करके पार्क है, ध्यान नहीं है मुझे। वो पार्क में अगर आप खुला नहीं था, नहीं तो हम और एक दिन स्टे करने का सोच रहे थे। और हमें महाराज जी के दर्शन 2 दिन किए। एक दिन तो हमने सुबह किया, मतलब एक दिन जिस दिन हमें रूम मिला उस दिन हमने किया शाम को, और फिर जिस दिन मतलब हम आ रहे थे फिर उस दिन भी हमने पहले दर्शन किए। और वहाँ शॉपिंग मार्केट भी है, तो आप वहाँ शॉपिंग कर सकते हो। मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की वहाँ से, बहुत अच्छी रेट रहती है। जो मंदिर के पास के शॉपर्स हैं उनके पास रेट मतलब एकदम हाई नहीं रहती। बच्चों के खिलौने स्टॉल वगैरह सब बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। और फिर आप घर के लिए निकल सकते हो। मतलब एक एक दिन का ट्रिप अगर पास में हो तो आप एक दिन में जाकर और दूसरे दिन आ सकते हो वापस, ऐसा है। और फिर हम रास्ते पर देखिए मस्ती करते हैं, और यह है समृद्धि मार्ग, तो आप सब देख लीजिए। समृद्धि मार्ग मतलब समृद्धि मार्ग बनने के बाद तो मतलब जाना बहुत ही सरल हो गया है। वहाँ रोड बहुत अच्छी है वहाँ की। तो आप सब भी सेगांव की ट्रिप बनाएं और ज़रूर जाएं। और आप सबको ये मेरी छोटी सी ब्लॉग सेगांव की ट्रिप की कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। चलिए तब तक के लिए बाय, मैं आपसे मिलूँगी अगले